सिडनी वाक़ये के बाद फेक न्यूज़ की भरमार हुई। पाकिस्तान पर बगैर सबूत और तस्दीक के इल्ज़ामात लगाए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, नाम निहाद आलमी मीडिया भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते रहे। आलमी इदारों से पूछा, क्या कोई सबूत भी है? पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। हमने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा है। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हुई। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मजीद मौसर बना रहे हैं। Putting America first and we are making America great again. Very simple. We are making America great again. अमेरिका बदतरीन से बेहतरीन हो गया। बाइडेन पॉलिसीज दोबारा नाफिज नहीं होने दी जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। कहा, इक़्तिदार संभाला तो हालात इंतहाई खराब थे, आज ये अक्सर मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन के वक्त कहा था, हमें कानून साजी की नहीं, नए सदर की जरूरत है। 1 साल में वो सब कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे करप्ट निज़ाम खत्म करने के लिए भारी मैंडेट मिला है। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाईं। ईरान के जौहरी खतरे को खत्म किया। गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वाशिंगटन मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तौहीन आमेज शराइत पेश कर रहा है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमेरिका ने जौहरी तंसीबात पर हमला करके मुज़ाकरात सबूताज किए। हम अमन चाहते हैं, किसी के साथ तसादुम नहीं। कई बार ऐलान कर चुके एटम बम बनाने का इरादा नहीं रखते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, सेहोनी हुकूमत और अमेरिका की धमकियां नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं। जंग नहीं चाहते, लेकिन हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद टी चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। फ्लाईओवर 77 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए फ्लाईओवर का दौरा किया। कहा, फ्लाईओवर की तामीर बहुत मेहनत से की गई, इसका क्रेडिट सबको जाता है। पीटीआई के डमी किस्म की एक लीडरशिप खड़ी हुई है। इमरान खान उनको नहीं जानते। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो कोट लखपत के लोग हैं, जहाज चौधरी साहब हो गए, महमूद रशीद हो गए, शाह महमूद कुरैशी हैं, उमर चीमा हैं, ये लोगों को हुकूमत रिलीफ दे। अभी तो जो लोग हैं उनमें ये अहलियत या सलाहियत नहीं है कि वो किसी तौर पर आगे बढ़ सके। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में सलाहियत नहीं कि वो आगे बढ़ सके। जब तक ये लोग एक कदम पीछे नहीं हटे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और यास्मीन राशिद को रिलीफ दे। ये लोग चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। मुज़ाकरात से पहले माहौल बनाना ज़रूरी है। फरीकों के दरमियान रिलेशनशिप होगी तो बात आगे बढ़ेगी। माहौल बनाने के लिए हमने हुकूमत से दरख्वास्त की है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल खत्म। पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की कराची आमद। ट्रांसपोर्टर्स पर FIR खत्म। 50,000 का जुर्माना 2,000 में तब्दील। नोटिफिकेशन जारी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर आतिशबाजी की गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 4 मुश्तरका कमेटियां कायम कर दी गई हैं। कमेटियां ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगी। ड्राइवर्स का बिला वजह चालान नहीं किया जाएगा। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। काहोटा में शहीद की कब्र पर दुआया तकरीब। मोहम्मद महफूज शहीद ने 71 की जंग में वाहगा सेक्टर पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमला जारी रखा। मादरे वतन पर जान निछावर कर दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को यौम शहादत पर जबरदस्त खराज अकीदत। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को इरसाल की। आफ्ताब आलम, अदनान कादरी, पीर मुसव्विर खान, मोहम्मद इसरार, लियाकत अली खान और तैमूर झगड़ा के नाम शामिल। PTI रहनुमा आज मुलाकात के लिए अडियाला पहुंचेंगे।
4-5 माह से बिल्डर्स को पहले पर्चियाँ आना शुरू हुई, उसके बाद उनके दफातर पे फायर हुआ, फिर स्ट्रेट उनके लोगों पे फायरिंग शुरू हुई और कल परसों हमारे एक आदमी शहीद भी हुआ। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी, बिल्डर्स का सब्र जवाब दे गया। आबाद ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं, हमारे 10 अरकान को भत्ते की कॉल दुबई और ईरान से आई है। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, न देने पर फायरिंग से जख्मी किया गया। गुज़िश्ता रोज हमारा एक फर्द शहीद हुआ। 5 से 6 अफराद ने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को यरगमाल बना रखा है। पंजाब में जिस तरह जराइम पेशा अनासर से निपटा जाता है, वैसा ही सख्त रवैया यहाँ भी अपनाना होगा। और सदर आसिफ अली जरदारी की कतर को कौमी दिन की मुबारकबाद। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और देरपा बरादराना ताल्लुकात हैं। अमीर कतर की क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की और कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान कतर के साथ सरमायाकारी और तिजारत में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। तवानाई, ज़र्रात और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। हमारी काफी अच्छी बातचीत हो गई थी और ये तय हो गया था कि 27वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी। जो नून लीग के सीनियर लोग थे उन्होंने हमें यही कहा था कि अब वो आ जाते हैं। दरमियान में वो ट्वीट आ गई। 3 फरीक है, अगर ये तीनों फरीक में से एक भी चाहेगा कि आप ये इनिशिएटिव आगे नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। मुफाहमत की कोशिशें जारी थीं कि बानी पीटीआई का ट्वीट आ गया। हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी तय हो गई थी। लीगी वुज़रा ने बताया था 27वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात कराई जाएगी। फवाद चौधरी की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, 3 फरीक हैं, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और बानी पीटीआई। तीनों में से एक भी चाहेगा कि बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती तो नहीं बढ़ेगी। सबने चाहा तो हमारी कोट लखपत में मुलाकात हुई। बातचीत करने वाली लीडरशिप उस वक्त कोट लखपत में कैद है। सलमान अकरम या मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई से बात नहीं कर सकती। अडियाला जाने का माहौल उस वक्त बनेगा जब कोट लखपत के लोगों को रिलीफ देंगे। जनरल बाजवा से बेहतरीन ताल्लुकात थे, कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी नज़र में कमर बाजवा ने समझा पीटीआई गैर मकबूल है और अगली एक्सटेंशन नून लीग से लेनी है। उन्होंने फैसला कर लिया तो इस पर अमल किया। हमारी बड़ी गलती ये थी कि बानी के कहने पर राबता ख़त्म कर दिया। फैसल वाउडा पर तनकीद होती है, लेकिन वो भी कहते रहे राबता ख़त्म ना करें। अडियाला जेल के बाहर धरने से गिरफ्तार 14 मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। धरने का मुकदमा थाना सदर बेरूनी में दर्ज। अलीमा खानम, उज़मा खान, नौरीन नियाजी, कासिम खान, सलमान अकरम और आलिया हमजा समेत 35 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। 400 दीगर मुल्ज़मान भी शामिल। CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इश्तिहारी करार। मुल्ज़मान को 30 दिन के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत। मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ज़ेरे इल्तिवा केस पर मुझसे बात की और कहा, मुझ पर दबाव है, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे पर बात करना और मुस्ताफ़ी होने का मशवरा देना मिसकंडक्ट है, उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री तनाज़े केस काबिल समाअत होने का फैसला वफाकी आइनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। कौमी इंतज़ार पोलियो मुहिम का चौथा दिन। नेशनल EOC के मुताबिक मुहिम के दूसरे दिन तक 2,58,00,000 से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। फीफा का वर्ल्ड कप 2026 की रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। चैंपियन टीम $5 करोड़ की हकदार बनेगी। रनर अप के हिस्से में $3 करोड़ 30 लाख आएंगे। आइंदा बरस शेड्यूल आलमी कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ तकसीम किए जाएंगे।
2022 के फीफा वर्ल्ड कप में 44 करोड़ डॉलर्स की इनामी रकम तकसीम की गई थी। मेगा इवेंट आइंदा बरस 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीम्स अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में टाइटल की जंग लड़ेंगी। बाबर आजम बिग बैश लीग के दूसरे मैच में भी फ्लॉप। सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करते हुए एडिलेड के खिलाफ 10 गेंदों पर 9 रन बना सके। स्टार बैटर पहले मैच में पर्थ के खिलाफ भी नाकाम रहे थे। 5 गेंदें खेलकर सिर्फ 2 रन ही जोड़ सके थे। वसीम भाई, ये आप कैसे कर लेते थे? अली जफर ने पीएसएल के न्यूयॉर्क रोड शो में दिलचस्प किस्सा सुनाकर कहकहे लगवा दिए। बताया वसीम अकरम को उनका बॉलिंग क्लिप भेजकर पूछा, ये आप कैसे करते थे? उन्होंने जवाब दिया, तुझसे कभी पूछा गाना कैसे गाता था? कराची में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज हो गया। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने टी शॉट खेलकर इफ्तिताह किया। इवेंट में मुल्क भर से 745 गोल्फर 11 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा ले रहे हैं। नुमाया परफॉर्मेंस में 1 करोड़ 31 लाख रुपए कैश तकसीम होगा। होल इन वन के लिए खुसूसी कार रखी गई। और दोपहमा समीना बेग ने आलमी सतह पर तारीख रकम कर दी। साउथ पोल तक स्कीइंग करके पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। समीना ने अंटार्कटिका के इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर 111 किलोमीटर का फासला तय किया। उन्होंने रवा माह के इब्तिदा में मुहिम शुरू की। 14 दिसंबर को कुतुब जुनूबी पर पाकिस्तान का झंडा लहराया। इस एजाज के लिए 7 बर्रे आज़म की बुलंद तरीन चोटियां सर करना लाजमी होता है।